राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों का मुद्दा जोरों पर है। इन सब के बीच आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम की जितनी कोर कमेटीज हैं, तकरीबन 37 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत आते हैं और सबने हड़ताल की बात कही है। ये हड़ताल कब होगी, मुख्यमंत्री आवास को कब घेरा जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी मांगों को रखा जाएगा, और सबसे खास बात आखिर वो कौन सी मांगे हैं कि अचानक से दिल्ली में सफाई कर्मियों का मुद्दा एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ। दिल्ली नगर निगम सभी कोर कमेटियों की जो प्रभारी हैं, ये शशि बाला जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2024 में हम हैं और 2.5 करोड़ आबादी है दिल्ली की, वक्त के साथ बढ़ रही है। सफाई कर्मचारियों का मुद्दा मैं देख रहा हूं जो 2024 में है, आज के कई सालों पहले भी वही मुद्दा था। बिल्कुल सही कहा है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कर्मचारी का भविष्य वही का वही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लॉलीपॉप दे दे के कि हम कच्चे से पक्का करेंगे और ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। ये माननीय के घुंघरू सेठ आ गए हैं, ये सबके उस्ताद हैं। जो ये आज जो ये कह के आए कि मैं ठेकेदारी खत्म करूंगा, और आज वो 6500 कर्मचारी ठेके पर लगा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुख का विषय है कि मेरे कर्मचारी की, नेताओं की किस्मत बदली लेकिन मेरे कर्मचारी की किस्मत। आपने घुंघरू सेठ कहा, ये कौन है? कोई पदाधिकारी हैं, कोई नेता है, कौन है ये बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको हमने घुंघरू वो बजते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो हम सबने कर्मचारियों, दुखी कर्मचारियों ने इनका नाम घुंघरू सेठ रखा है। अच्छा, आपने कहा कि हड़ताल का भी ऐलान किया जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कब है हड़ताल? और मुख्यमंत्री आवास भी घेरने की भी बात कही है। फरवरी में आपने कहा है कि पूरा आंदोलन चलेगा। जी हाँ, हमारा एक जो ना यूनियन का एक प्रोटोकॉल है कि पहले हम प्रदर्शन करेंगे, फिर हम धरना रखेंगे, उसके बाद फिर भूख हड़ताल की बात आई वो भी करेंगे, और काम बंद हड़ताल करेंगे। जबकि हम करना नहीं चाहते, क्योंकि काम बंद हड़ताल करने से हमारे दिल्ली वासियों को, जनता को परेशानी होती है, गंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन करें क्या, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जब जो ना नहीं करेंगे तो कोई हमारी सरकार सुनती नहीं। तो इसलिए ये अपनी सरकार के कान पे जूं रेंगने के लिए और उनको उनके कान पे घंटा बजाने के लिए ये हड़तालें और प्रदर्शन हमें करने पड़ते हैं। शशि बाला जी, एक मुद्दा, बहुत सारी मांगे हैं आप लोगों की, कोई एक ऐसा मुद्दा जो आप ये चाहे वो एमसीडी के कमिश्नर हो उनको ध्यान में लाना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के और मेयर के ध्यान में लाना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने अभी भी वहां कहा था और आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कच्चे से पक्का करने का है, जो कि 20-20 साल, 25-25 साल, 27-27 साल हो गए हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, 27-27 साल हो गए हैं कि मेरा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। वो कच्चे में, बड़े दुख की बात है कि कई बार तो कर्मचारी को कच्चा ही रिटायर कर देते हैं, क्योंकि 27, 28, 29, 28 साल हो गए उसको कच्चे में। अभी कितने कर्मचारी हैं जिनको आप लोग मांग कर रहे हैं कि वो पक्का किए जाने चाहिए? कर्मचारी तो करीबन 6-7 हजार के करीबन है जो हमारा पक्का होना चाहिए। लेफ्ट आउट के भी केस हैं और कुछ हमारे 94, 95, 96, 97, 98 वाले भी हैं। करीबन 6-6.5 हजार कर्मचारी हमारा है, ऐसा है जिनको पक्का कराना है। तो सबसे खास बात आपने सुना कि पहले प्रदर्शन, उसके बाद से साफ है कि अलग अलग मुद्दों के जरिए भूख हड़ताल, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिल्ली को डराता है वह सफाई कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल है। यानी अगर वो काम बंद कर देंगे तो जाहिर तौर पर सुबह के वक्त जब आप निकलेंगे, आपके घर के आसपास, आपके चौराहे पर, आपकी गलियों में, आपकी कॉलोनी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा कूड़ा। तो ऐसे में देखना यह है कि जो एमसीडी का एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ जो यहाँ के तमाम नेता हैं, एमसीडी के तमाम कर्मचारी हैं और तमाम अधिकारी हैं, वो किस तरह से इन सफाई कर्मचारियों को, मुद्दों को ध्यान में रखते हैं और उस पर कार्रवाई करते भी हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।